किचन में जो सामान होता है उसको अगर हम ठीक से अरेंज करके ना रखें तो छोटा हो या बड़ा किचन हमेशा क्लटर्ड ही लगेगा और आपको ना काम करने की बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैंने कुछ नया लिया है, वो आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि है ये रैक, और किस तरह से मैंने अपने किचन को, बहुत ही छोटे से किचन को मैंने ठीक से ऑर्गेनाइज़ किया है सो डैट मुझे ना काफ़ी सारी जगह मिलेगी दूसरे कामों के लिए। तो जिस तरह से मैंने अपना किचन आज ऑर्गेनाइज़ किया है और काफ़ी सारा स्पेस क्रिएट किया है अपने छोटे किचन में, वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक नई चीज़ मैंने अपने किचन में ऐड की है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस रखा हुआ था और कई सारा सामान ना ऐसे ही बाहर काउंटर पे रखा रहता था, तो उससे काफ़ी ज़्यादा किचन मेरा क्लटर्ड भी दिखने लगा था और मुझे काम करने के लिए जगह भी नहीं मिल रही थी। तो इसलिए मैंने ये वाला रैक लिया और ये मेरे डिशवॉशर के बाजू में थोड़ा सा स्पेस खाली था, तो मैं वहाँ के हिसाब से मैंने पूरा मेजरमेंट लेके फिर अकॉर्डिंगली मैंने ये वाला रैक परचेज़ किया है अमेज़ॉन से। ये रैक मैंने लिया है 2000 रुपीज़ में, और इसका जो इसको असेंबल करने का भी आपको कोई टेंशन नहीं है, ये अमेज़ॉन की तरफ से आपको फ्री सर्विस मिलेगी। ये ऊपर एक फिक्स्ड रैक है मेरा, जो कि यहाँ पे मैं कुछ छोटे मोटे सामान रखती थी, लेकिन अब मैं यहाँ पे रखूँगी अपना एयर फ्रायर, जो कि यहाँ काउंटर पे रखने से काफ़ी सारा स्पेस ये ले रहा था और मुझे फिर काम करने के लिए थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। तो इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर दूँगी। और ये जो वुडन रैक है, इसमें मैं सारी छोटी छोटी जो कांच की बॉटल्स होती है या जो छोटे छोटे सामान होते हैं, स्नैक्स वगैरह के जो कंटेनर्स होते हैं, वो सब कुछ मैं यहाँ रखूँगी, जो कि डेली हमेशा यूज़ में आते रहते हैं। और जो सामान कभी कभी यूज़ में आता है उसको मैं अपने अंदर कैबिनेट में रखूँगी, क्योंकि कैबिनेट से जब सारी बॉटल्स बाहर आके इसमें निकल आएंगी, इसमें रख देंगे, तो कैबिनेट में भी काफ़ी सारी मुझे जगह मिल जाएगी। क्योंकि मैं यहाँ पे सभी कांच की बॉटल्स रख रही हूँ और ये डेली यूज़ की बॉटल्स हैं, और इनके लिए मैं रोटेटिंग ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रही हूँ। उससे क्या होगा ना कि अंदर में रखे हुए सामान को निकालने में परेशानी नहीं होगी, बस आप ट्रे को रोटेट करेंगे और सामान सामने आ जाएगा। तो इस तरह के कैबिनेट्स में अगर ये रोटेटिंग ट्रे यूज़ करें तो चीज़ें निकालने में और रखने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, और आसानी से आप देख सकते हैं कि बॉटल में क्या रखा हुआ है। और ऐसे कंटेनर्स जिसमें मैं कुकीज़ या बिस्किट्स रखती हूँ और जो दिखने में भी अच्छे लगते हैं, तो उनको भी मैं ऊपर रखूँगी, ताकि ये जो रैक है ना वो अच्छा दिखे। और जो ख़राब बॉटल्स रहती हैं, जैसे कि कुछ कंटेनर्स पुराने कंटेनर्स रहते हैं, वो सब मैं अंदर कैबिनेट में रखूँगी। तो जो भी ओपन रैक है ना, उसमें आप इस तरह की चीज़ें रखेंगे जो कि ओपन रखने के बाद भी सुंदर लगेगी, तो आपका जो किचन है वो ऑलरेडी ऐसे ही अट्रैक्टिव लगेगा। और जो कंटेनर्स हैं आप उनको इस तरह से बाहर रख सकते हैं ओपन रैक में। रैक के ऊपर का पोर्शन भी, जो टॉप का पोर्शन है, वो भी काफ़ी ब्रॉड है, तो उसमें भी कई सारी चीज़ें मैं रख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये वाला जो आलू और प्याज का जो कंटेनर है वो मैं रखूँगी, और मैं एक और कंटेनर परचेस करने वाली हूँ इन फ्यूचर कुछ दिनों के बाद, जो कि जिसमें मैं आलू और प्याज सेपरेटली रख सकूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रे रखा है, और ट्रे में मैं कुछ अपनी कटलरीज़ रख रही हूँ, जो वुडन कटलरीज़ मैं सेपरेटली रखती हूँ इस कंटेनर में, तो वो मैं अभी यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, वो जो मेरा रैक ऑलरेडी वॉल पे अटैच्ड है और वो परमानेंट रैक है, वो निकल नहीं सकता है। मार्बल का पीस है जो हमने इसको एज अ रैक यहाँ पे लगाया हुआ था जब ये किचन बना। तो इसको मैं यहाँ पे अपना एयर फ्रायर है ना वो यहाँ पे रख दूँगी। क्यों एयर फ्रायर मैं यहाँ पे इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक स्विच है, तो मुझे बार बार एयर फ्रायर को नीचे नहीं लाना पड़ेगा। जब भी मुझे यूज़ करना है तो वहीं की वहीं मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ, और ये जो स्विच है ये वहीं पर है, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए मैं एयर फ्रायर को यहाँ पर रख रही हूँ, और नीचे का स्पेस भी काफ़ी सारा मुझे फ्री मिल जाएगा। एयर फ्रायर रखने के बाद भी यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस बचा है, तो और भी दूसरी चीज़ें मैं यहाँ पे रख सकती हूँ। मैंने अपना छोटा वाला मिक्सर ग्राइंडर भी यहाँ पे रख दिया है, और अब कुछ कंटेनर्स, इस तरह के कंटेनर्स आते हैं ना, वो मैं यूज़ करूँगी अपने ग्रोसरी के कुछ सामान रखने के लिए, जो कि ऊपर ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो इनको मैं इस कंटेनर में रखने के बाद मैं अपने कैबिनेट्स में रख दूँगी, जहाँ से मैंने अपने कांच की सारी बॉटल्स निकाल के रैक में रखी है, तो वहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया है, तो वहाँ पे मैं उस जगह को यूटिलाइज़ कर सकती हूँ ये सारी ग्रोसरी जो कि ऊपर ऐसे ही पड़ी रहती है उनको रखने के लिए।
ये वाला कंटेनर जो मैंने DIY दिखाया था अपने वीडियो में, आई होप आपने ये देखा होगा वीडियो। तो इसको मैं यूज़ करूँगी, जितने भी मसाले रहते हैं ना, जो हम एक्स्ट्रा मसाले लेके आते हैं, वो सब मैं इस कंटेनर में डाल दूँगी। और क्योंकि अंदर है तो फिर ये क्लटर्ड भी नहीं दिखेंगे, और क्योंकि ये डब्बे को मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया है, तो ये अगर मैं इसे ओपन में भी रखूँ तो ये अच्छा लगेगा। तो इस तरह से जितने भी ओपन मेरे जो एक्स्ट्रा जो मसाले के पैकेट्स हैं, वो मैं सारे के सारे पैकेट्स इसमें अंदर में डाल दूँगी इस बॉक्स में। मेरे OTG के ऊपर भी थोड़ा सा स्पेस बाकी था, मैंने एक ट्रे रखा हुआ है और उसमें कुछ जार्स रखे हुए हैं, और उसके बाजू में थोड़ा सा स्पेस था, तो मैंने ये वाला कंटेनर रख दिया है। अब बाकी जो मेरा काउंटर है वो बिल्कुल फ्री हो गया है, उसमें कोई भी सामान नहीं रखा है। तो मैं ये जो नैरो रैक्स होते हैं ना, ये मेरे पास पहले से रखे हुए थे, तो इनको मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे, और जो भी छोटी छोटी सामान जो एक्स्ट्रा हमारे पास पड़े रहते हैं ना, वो मैं यहाँ रख दूँगी। और ये नैरो रैक यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपका जो काउंटर का स्पेस है वो काफ़ी सारा आपको ऐसे ही फ्री मिलेगा, और ये पूरा काउंटर का स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करते हैं, बिल्कुल कॉर्नर में आप इनको रख दीजिए। तो इसमें आप अपने एक्स्ट्रा सामान भी रख सकते हैं। तो कभी भी जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा सामान आएगा या कुछ चीज़ें रखने की मेरे पास यहाँ वहाँ जगह नहीं है, तो फिर वो सारी चीज़ें मैं इस रैक्स में रख दूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने मेरी जो सेरेमिक जार्स थी, जो एक्स्ट्रा जार्स मेरे पास रखे हुए थे, तो उनको मैं यहाँ पे रख रही हूँ। बाद में हो सकता है कि मैं यहाँ पे कुछ और रखूँ, बट फ़िलहाल के लिए मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे रख रही हूँ। और इस तरह के जो छोटे छोटे पाउचेस आते हैं ना, वो भी मैं यहाँ पे रख दूँगी, जो एक्स्ट्रा यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, और इनसे भी काफ़ी ज़्यादा आपका किचन क्लटर्ड लगता है, तो वो भी मैंने यहाँ पर रख दिया है। और ये देखिए, ये जो छोटे पाउचेस के लिए ये ऑर्गेनाइज़र मेरे पास ऑलरेडी है, और ये स्टैकेबल ऑर्गेनाइज़र है, तो इसमें आप स्टैक के जो भी सामान रखना है वो एक के ऊपर एक रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ छोटे छोटे जो सैशेज़ होते हैं वो रख रही हूँ, कॉफ़ी के सैशेज़ भी मैं यहाँ पे रखूँगी, और फिर इसको मैं अपने रैक में रख दूँगी। तो इस तरह से मैंने अपने किचन का एक पोर्शन ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, एक रैक ऐड करके काफ़ी सारा स्पेस मैंने क्रिएट कर लिया है, और काउंटर का स्पेस भी मुझे काफ़ी फ्री मिल गया है दूसरे काम करने के लिए, क्योंकि काउंटर का स्पेस बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा हमें फ्री रखना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डिश वॉशर के ऊपर भी मेरा काफ़ी सारा सामान रखा था, वो भी मैंने पूरा हटा के इस रैक के ऊपर रख दिया है। ऐसे जो मूवेबल ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं, जो रैक्स होते हैं, ये रेंटेड किचन के लिए या फिर अगर आपका किचन बहुत छोटा है तो उनके लिए ये परफेक्ट है, क्योंकि आप इनको जब ज़रूरत ना हो तो मूव भी कर सकते हैं, और आप इनको दूसरे रूम्स में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और रेंटेड जिनका किचन है, जो रेंटेड घरों में रहते हैं, उनके लिए तो ये परफेक्ट है, क्योंकि फिर आप कहीं और भी अगर शिफ्ट होते हैं तो ईज़िली आप इनको लेके जा सकते हैं। अगर हम कुछ चीज़ें फ़िक्स कर देते हैं तो एक तो वॉल्स भी ख़राब होती हैं, और फिर हमें उनको कहीं और शिफ्ट करने के लिए भी परेशानी होती है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स ऐड कीजिए अपने घर में या अपने किचन में, जो कि आप मूव कर सकें और उनको दूसरी जगह भी आप यूटिलाइज़ कर सकें। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरा किचन मेकओवर आपको पसंद आएगा, और इसमें से कुछ आइडियाज़ आप अपने घर के लिए, अपने किचन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।